प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं लोहार जातियों का उत्पत्ति के बारे में और लोहार जातियों का समस्त इतिहास। लोहार जाति कब जन्म लिया और कैसे कैसे विकास किया और कितना बड़ा विकास करके कितना बड़ा राजपाट चलाया था और कितना बड़ा महान राजा बना था, इसके बारे में तमाम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि पंडित ब्राह्मण लोग भी नहीं जानते हैं लोहारों को इतिहास के बारे में। इसीलिए आज हम लोहार के बारे में पूरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। आप तमाम लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाइएगा कि लोहार जाति के लोग कितना पुराना है और कितना महान है, कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिशाली है, कितना ज्ञानी है। सभी चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। लोहार जातियों ने क्या क्या उत्पादन किया था, क्या क्या आविष्कार किया था, सभी चीज के बारे में आज हम पूरा बताएंगे। इस समाज के अगर लोहार जाति समाज के लोग इस वीडियो को देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आप अपना जाति के बारे में, अपना समाज के बारे में पूरी समझ पाएंगे। और समझ करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में शेयर कीजिएगा, ताकि तभी सभी आपका समाज के लोग जान सके और समझ सके कि हम कितना बड़ा बुद्धिमान है, कितना बड़ा पुराना समाज है, कितना बड़ा पुराना जाति है और क्या क्या हमने उत्पादन किया था, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या आविष्कार किया था, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तमाम लोगों को अपना इतिहास जानना जरूरी है। नहीं जानने से अपने आप में छोटा महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। अगर आप पूरा इतिहास जान जाइएगा तो आपको अंदर से गर्व होगा कि हम कितना महान है, हमारा समाज कितना पुराना था और हमारा समाज कितना बुद्धिमान था कि बहुत तरह तरह के चीजों को आविष्कार किया। ठीक है, तो देखिए और देख करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके बारे में कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके लोहार समाज के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप तमाम लोग जानते होंगे कि लोहा से कितने तरह के औजार बनाया जाता है, लोहा से कितने तरह के सामान बनाया जाता है। एक सुई, पतला सुई से लेकर के जहाज तक लोहा से बनाया जाता है। लोहा का उपयोग सिर्फ सुई से जहाज तक बनाने के लिए नहीं, बल्कि घर, मकान, बड़े बड़े किला, अटारी बनाने के लिए लोहा के ही उपयोग होता है। आज के युग में आप देख रहे हैं, घर बनाने चलिए तो शुरू से बुनियाद करते समय लोहा का जरूरत पड़ता है। जब आप बुनियाद काटते हैं तो कुदाल की जरूरत पड़ता है, जेसीबी मशीन का जरूरत पड़ता है, वो सभी लोहा से बना हुआ है। लोहा का बुनियाद जब शुरू होता है, पिलर जब खाड़ होता है तो लोहा से ही शुरू होता है। उसी तरह आप तमाम बड़े बड़े कल कारखाना देखेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां देखेंगे, बड़े बड़े रेलवे लाइन देखेंगे, बड़े बड़े रेलगाड़ी देखेंगे, बड़े बड़े हवाई जहाज देखेंगे, सभी चीज में लोहा का उपयोग होता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि कितना महान लोहार जाति के लोग हैं। सभी जगह लोहा का उपयोग होता है। आप शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उसमें भी लोहा का उपयोग होता है। लोहा का बटन लगता है। पैंट पहनते हैं, उसमें लोहा का हुक लगता है, लोहा का चैन लगता है। आप जूता पहनते हैं, उसमें भी रिपीट लगाया जाता है लोहा का, कांटी मारा जाता है लोहा का। तो आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में
पृथ्वी के अंदर जितने भी मानव जाति हैं सभी लोग लोहा का उपयोग करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना महान लोहार जाति है, कितना महान लोहार समाज है। पूरे दुनिया के पूरे मानव जाति को लोहा पूर्ति करने वाला सिर्फ एक लोहार समाज है। और यह लोहार समाज सिर्फ लोहा का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ लोहा का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा रहा है, बड़े बड़े समांती लोग रहे हैं, बड़े बड़े सामंत रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने देश चलाते थे, अपने राज्य चलाते थे। राजा महाराजा लोग सरकार बनते थे, अपने आप में सरकार बनते थे। ये मत कहिए कि लोहार जाति सिर्फ लोहा पीटने वाले हैं। लोहार जाति सब काम करने वाले हैं। लोहार जाति राज चलाने वाले हैं। लोहार जाति लेख लिखने वाले हैं। लोहार जाति तमाम तरह के मानव समाज में जितने भी संसाधने का जरूरत पड़ता है सभी संसाधन लोहार जाति के लोगों ने किया है। तो हम आपको बता दें कि लोहार जाति इस दुनिया में छोटा नहीं है, कमजोर नहीं है। लोहार जाति सबसे ऊंचा जाति है, सबसे ऊंचा समाज है, सबसे अच्छा समाज है, सबसे बुद्धिमान समाज है। क्योंकि जो पूरे दुनिया को संसाधन देता है, पूरे दुनिया को अपने हाथों से अपने काला से बना करके सामान देता है, वही सबसे बड़ा विद्वान होता है, वही सबसे बड़ा महान होता है, वही सबसे बड़ा मानव सेवक होता है। तो तमाम आप देखिए टांगी से लेकर के हसुआ से लेकर के कुदाल से लेकर के कृषि के काम करने के लिए, घर मकान के काम करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए तमाम चीज में लोहा का जरूरत होता है। और ये लोहार छोटा मोटा समाज नहीं है, यह लोहार बहुत बड़ा समाज है। क्योंकि लोहार ही पूरे मानव समाज का अपने वस्तुओं को पूर्ति कर रहा है। और जन्म ही सबसे पहले लिया लोहार जातियों का ही सबसे पहले जन्म हुआ पाषाण युग से जिस समय मानव बंदर के रूप से मानव के रूप में विकसित हो रहा था, उस समय लोहार जाति के लोग पत्थर से जब जानवर मारते थे उससे बच जाता था, नहीं मरता था। और जब पत्थर से लोग मांस को काटते थे, लकड़ी को काटते थे, नहीं कटाता था, तो उसी समय दिमाग लगाया कि जब इस पत्थर में इतना ताकत है तो इसको गला करके लोहा बनाने से और ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसी समय सबसे पहले लोहार जातियों का उत्पत्ति हुआ है। इस दुनिया में सबसे पहले लोहार जातियों का उत्पत्ति हुआ है। उसी समय पत्थर को गला करके लोहा बनाने का शुरू किया। और तमाम आप देखेंगे आज आपको नीचा बताया जाता है, लोहार समाज को क्षुद्र जाति बताया जाता है, शूद्र बताया जाता है। लोहार समाज को कैटेगरी में शूद्र रखा गया है। आप जानते हैं कि ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा रखा गया है, उसका नीचे राजपूतों को रखा गया है, उसका नीचे बनियों को रखा गया है, मतलब वैश्य लोगों को, उसका नीचे शूद्र को रखा गया। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप लोहार भाई लोग, आप लोग सुनिए ध्यान से और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम अपने समाज के लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आप इतिहास नहीं जानते हैं, आप अपने को कमजोर महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आप देख लीजिए ब्राह्मणों से आप ऊंचा हैं। आप सभी चारों वर्णों से आप ऊंचा हैं। ब्राह्मणों से ऊंचा है, आप क्षत्रियों से ऊंचा है, आप वैश्यों से ऊंचा है, आप क्षुद्रों से ऊंचा है। आप नीचा नहीं है। आप बता दीजिए कि ब्राह्मण अगर ऊंचा है तो एक तिनका भी ब्राह्मण का इस धरती में बनाया हुआ कोई चीज मानव जाति के लोग उपयोग कर रहे हैं।
ब्राह्मण के बनाया हुआ एक तिनका नहीं, एक सुई नहीं, एक सुई के धागा भी ब्राह्मणों को बनाया हुआ नहीं है। तो ब्राह्मण ऊंचा कहाँ से हुए? जो पूरे दुनिया को अपने संसाधन को देता है, अपने सामान को देता है, वही सबसे बड़ा होता है। तो लोहार भाइयों, आप लोग समझ लीजिए कि आप ब्राह्मणों से ऊंचा हैं, आप क्षत्रियों से ऊंचा हैं, आप वैश्यों से ऊंचा हैं, आप क्षुद्रों से ऊंचा है। आप किसी से कमजोर नहीं हैं, किसी से नीचा नहीं है, क्योंकि आप ही ने सभी को देते हैं। आप ही ने ब्राह्मणों को अस्त्र शस्त्र देते हैं बना करके, तलवार, भाला, गड़ासा। किताब में का से सीखते हैं? जो वेद पुराण लिखे हैं उसमें सुई से ही तो सिया जाता है, सुई से तो ही लोहा के ही कांटी मारा जाता है। तो आप ब्राह्मणों से बड़ा है। आप ब्राह्मणों के लोहा देते हैं बना करके, आप राजपूतों के बंदूक बना करके देते हैं, राइफल बना करके देते हैं, तलवार बना करके देते हैं, बर्छा बना करके देते हैं, भाला बना करके देते हैं, सभी चीज आप बना के देते हैं राजपूतों को। तब राजपूत जाता है लड़ाई में लड़ने। इसके बाद आप वैश्यों को देख लीजिए, वैश्यों को तराजू आप बना के देते हैं, बटखारा आप बना करके देते हैं, किलो आप बना करके देते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम आप बना के देते हैं। तब बनिया लोग जाते हैं सामान बेचने, तब बनिया लोग जाते हैं दुकान छानने। ठीक है ना, समझ रहे हैं? इसके बाद शूद्र, जिसे शूद्र कहा जाता है, उस शूद्र लोग जो किसानों के काम करते हैं, जो तमाम निचले वर्ग के लोग किसानों के काम करते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं, वो लोहार के ही सामान से काम करते हैं। किसान लोग हल चलाते हैं तो लोहार के बनाया हुआ फार जब तक नहीं हर में रहेगा तब तक हल नहीं चलेगा। कुदाल करने जाएंगे, क्यारी छिलने जाएंगे, आर पुछार मारने जाएंगे, कुदाल नहीं रहेगा तो किसान लोग काम नहीं करेंगे। किसान लोग अगर बैल के जुआठ में छेदने के लिए रुखान फैसला नहीं रहेगा तो बैल के जुआठ नहीं बना पाएंगे, हल नहीं बना पाएंगे। तो समझ रहे हैं ना कि आप कितना बड़ा है? आप सभी जातियों से, सभी वर्गों से ऊंचा है, आपसे ब्राह्मण ऊंचा नहीं है। ब्राह्मण के बनाया हुआ कौन सा सामान जो पूरे दुनिया में उपयोग कर रहा है मानव जाति? एक भी सामान नहीं। न सुई बनाया है, न सुई में घुसने वाला धागा बनाया है, न ब्राह्मण। आज तक ब्राह्मण जाति के लोग एक भी चीज मानव जाति जो उपयोग करता है, एक भी तिनका तक ब्राह्मण जाति आविष्कार नहीं किया है। तो ब्राह्मण जाति सबसे बड़ा कहां से हो गया? आपको बुर्बक बनाया जाता है लोहार भाइयों, लोहार समाज के भाइयों, आपको बुर्बक बनाया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है, आपको नीचा कहा जाता है, आपको क्षुद्र जाति के कहा जाता है, आपको मजदूर कहा जाता है, आपको गरीब कहा जाता है, आपका लाचार कहा जाता है। आप किसी तरह से लाचार नहीं है। आज आपको भले ही कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां, टाटा बिरला आपका हुनर को लूट करके और पूंजी के पहाड़ बना रहा है, लेकिन आविष्कार करता आप हैं, आविष्कार करता आप हैं। तभी बड़े पूंजीपति लोग आज पूंजीपति बन रहे हैं। आप नहीं होते, लोहा के आविष्कार नहीं करते तो आज ये बड़े पूंजीपति नहीं होते। आज ये बड़े पूंजीपतियों को कल कारखाना नहीं बनता, बड़े बड़े रेलगाड़ी नहीं बनता, बड़े बड़े रेल लाइन नहीं बनता, बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं बनता। तमाम जगह आपका बनाया हुआ सामान के बदौलत ही पूरे दुनिया चल रहा है। लोहार जाति नहीं होते तो पूरा दुनिया नहीं चलता। लोहार जाति नहीं होते तो जहाज का आविष्कार नहीं होता। लोहार जाति नहीं होते तो रेलगाड़ियों का आविष्कार नहीं होता। लोहार जाति नहीं होते तो तमाम मानव समाज आज लोहा के कटारी लेकर के दौड़ता है, लोहा का राइफल लेकर के, लोहा का बंदूक लेकर के दौड़ता है। ये युद्ध नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए अपने माध्यम से अपने हित दोस्त के, अपने संगी सज्जन को आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। हम और आपको
क्या किया, कहाँ कहाँ आपके राजा था, कहाँ कहाँ आपके राजा लोग, कहाँ कहाँ आपके पूर्वज लोग बड़ा बड़ा किला बनाए थे, महल बनाए थे, कहाँ कहाँ आपका राजा था और कौन कौन राजा लोग राज गद्दी चलाया था, सभी के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं, चलते चलते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।